हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने फोन से या तो अपने सिस्टम से आप ईएसआईसी में आप अपना मेडिकल क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कैसे अपना मेडिकल क्लेम को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे मेडिकल क्लेम यहाँ पे दो तरीके के होता है, एक आपकी मैटरनिटी और आपके सिक क्लेम। तो यहाँ पे मैं दोनों क्लेम के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको क्लेम के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे आने के लिए आपको सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ESIC। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा, सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने सेम ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो नीचे की तरफ आओगे तो देख सकते हो आपके सामने सेम ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, इंश्योर्ड पर्सन और बेनिफिशियरी। आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी सेम पेज के लिए आपको यहाँ पे दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपके लॉगिन पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम लॉगिन पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आएगा। देन आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से आपकी लैंग्वेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से मैं चूज करूंगा। चूज करने के बाद देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, अपना लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे अपना इंश्योरेंस नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपकी यूजर आईडी में आपके इंश्योरेंस नंबर को टाइप करना है। इंश्योरेंस नंबर आपकी ईएसआई नंबर सेम होता है, तो आपकी ईएसआई नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड को टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है। देन आपको लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम से यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होता है। आपकी इंश्योरेंस नंबर, आपकी ईएसआई नंबर को टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, आपके मोबाइल नंबर को टाइप करना है। आपको यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। आपने कंपनी में जो नंबर दे रखे होंगे सेम नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। सेम नंबर को टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है। कैप्चर को टाइप करने के बाद आपको साइन अप बटन पे क्लिक करोगे तो अपना सेम मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी को वेरीफाई करके अपना न्यू पासवर्ड को आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। देन सेम पेज पे आने के बाद देन अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, देन कैप्चर को टाइप करके आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे इंश्योरेंस नंबर, अपना ईएसआई नंबर को टाइप करना है, कैप्चर को टाइप करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो अपना सेम ईएसआई से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को वेरीफाई करके अपना न्यू पासवर्ड को आपको सेट करना है। सेट करने के बाद देन आपको सेम लॉगिन पेज पे आपको यहाँ पे आ जाना है। तो सेम लॉगिन पेज पे आने के बाद देन आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, अपना ईएसआई नंबर, अपना पासवर्ड, यहाँ पे कैप्चर को टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं तीनों चीजों को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कैप्चर में टाइप कर दिया। सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं देन आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। आपकी सेम लॉगिन पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने सेम आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस साइड पे आपकी नेम, पूरा डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। सेम साइड पे आपकी इंश्योरेंस नंबर, आपकी अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाता है। देन अपना क्लेम को सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन। आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज पे यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देख सकते हो सिलेक्ट बेनिफिट टाइप, तो कौन से बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो आप अगर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम ऑप्शन पे चूज करना है। अगर आप यहाँ पे तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थे जिस वजह से आप यहाँ पे अपना मैटरनिटी बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करो तो आपको सेम ऑप्शन को चूज करना है। या तो किसी भी मेडिकल क्लेम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम ऑप्शन को आपको चूज करना है। आपकी सिकनेस बेनिफिट एंड अदर्स बेनिफिट तो आपको सेम ऑप्शन पे चूज करना है। सेम ऑप्शन को चूज करने के बाद देन आपके सामने सेम फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम फॉर्म में देख सकते हो ऑलरेडी आपकी डिटेल्स यहाँ पे फिल होकर आता है। आपके फुल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आपकी यहाँ पे शो हो जाता है। तो सेम जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ईएसआई की तरफ से आपके यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ऑलरेडी देख सकते हो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपकी केस में यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं होता तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, तो देख सकते हो प्लीज क्लिक हियर टू सबमिट मैन्युअली। आप जैसे सेम ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो आपके यहाँ पे तो सबमिट मैन्युअली जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आपकी इशू डेट, देन आपकी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सर्टिफिकेट है तो आपको वन बाय वन आपको ऐड रो पे क्लिक करके वन बाय वन आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद देन आपके सामने भी सेम ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। सेम जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते अपलोड कर दिया, आपके यहाँ पे सेम यहाँ पे अपलोड शो हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड किए सारे को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
देन आपको यहाँ पे देख सकते हो क्लेम पीरियड, तो आपको जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक की आपके यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है, आपको सेम डेट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म से लेकर आपकी टू डेट, आप कब तक के लिए आप यहाँ पे सबमिट हुए थे, या तो आप जिस डेट तक के लिए आप यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे फॉर्म डेट से लेकर आपकी टू डेट आपको सेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे वेबसाइट करना है। देन आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा अपने हिसाब से आपको यहाँ पे डेट को चूज करना है। देन आपको यहाँ पे फॉर्म से लेकर टू आपको डेट चूज करना है। देन आपको टर्म एंड कंडीशन को वेबसाइट करके जैसे सबमिट करोगे तो आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो सक्सेसफुली के मैसेज आने के बाद देन आपको क्या करना है, अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आपके यहाँ पे जैसे सबमिट हो जाता है तो आपके रेफरेंस नंबर आपके यहाँ पे जनरेट होकर आ जाता है। तो अपना रेफरेंस नंबर को आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो सेम पेज पे आपको यहाँ पे आ जाना है। तो सेम ऑप्शन पे आने के बाद देन आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नोटिफिकेशन स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे देखो तो क्लेम रिक्वेस्ट स्टेटस, तो आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लेम इंटीमेशन रिक्वेस्ट स्टेटस, तो आपके यहाँ पे देख सकते हो एक ही हमने यहाँ पे सबमिट किया, तो एक यहाँ पे शो रहा है आपकी क्लेम इंटीमेशन आईडी आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी बेनिफिशियरी टाइप आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, देन आपकी डेट आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, देन आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, देन आपकी रिमार्क आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से अगर आपको यहाँ पे क्लेम करना है, चाहे आपकी मैटरनिटी के लिए आपको क्लेम करना हो, चाहे आपकी सिकनेस के लिए आपको यहाँ पे क्लेम करना है, तो कोई भी क्लेम के लिए आप यहाँ पे सेम प्रोसेस से आप अपना क्लेम को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। चाहे आप यहाँ पे मैन्युअली अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या तो आपकी ईएसआई की तरफ से भी यहाँ पे अपलोड कर देता है, आपकी खुद से अपलोड करने की नीड नहीं होता। तो बहुत से टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे ईएसआई की तरफ से यहाँ पे अपलोड नहीं करते, तो बहुत ही कम चांस होगा कि आपकी यहाँ पे ईएसआई की तरफ से यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो अगर अपलोड नहीं होता तो सेम आपको मैनुअल तरीके से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपके 200 केबी के नीचे होना चाहिए। केबी के नीचे नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपके 200 केबी के नीचे कर लेना है। देन आपको यहाँ पे 1 by 1 ऐड करना है और अपलोड कर देना है। देन आपको यहाँ पे सेम अपना डेट आपकी फॉर्म डेट से लेकर टू डेट तक आपको सिलेक्ट करके देन आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपना स्टेटस पे जाके आप यहाँ पे कभी भी चेक कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।